हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम और आप सभी की सेवा में हाजिर हूं और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो यहां पर हमने केमिस्ट्री को सिखाने का हमेशा से प्रयास किया है और यही कोशिश की है कि यहां जो भी हमसे आकर जुड़े वो केमिस्ट्री को सीख कर जा सके। ठीक है, तो आज भी मैं उसी प्रयास को आगे बढ़ाकर एक और वीडियो लेकर आया हूं, जिस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कीटोन के गुणों के बारे में। कीटोन के गुणों के बारे में, कीटोन के वे गुण सीखेंगे आज हम जो केवल कीटोन ही प्रदर्शित करते हैं। अभी तक मैंने आपको पीछे क्लास में 3 लेक्चर दिए एल्डिहाइड और कीटोन, क्लास 12 का एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर के हमने अब तक 3 लेक्चर लिए हैं और तीनों लेक्चर में हमने एल्डिहाइड और कीटोन के गुणों का अध्ययन किया है। ठीक है, आज भी हम गुण ही पढ़ने वाले, लेकिन आज हम उन गुणों को पढ़ेंगे जो केवल कीटोन प्रदर्शित करते हैं और अगली क्लास में हम उन गुणों को पढ़ेंगे जो केवल एल्डिहाइड प्रदर्शित करते हैं। मतलब इन गुणों के जरिए आप एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर भी कर सकते हैं, क्योंकि भाई कीटोन करेंगे और एल्डिहाइड प्रदर्शित नहीं करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही पूछे जाते हैं और जो भी ये मैं आपको अभी 6 रिएक्शनें कराऊंगा, 6 रिएक्शन, आज हम 6 अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे कीटोन की जो केवल कीटोन ही प्रदर्शित करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, इसे अच्छे से सीखिएगा। तो चलिए फटाफट से समय को खराब ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और हमेशा की तरह आज भी क्या करेंगे, सीख कर ही जाएंगे। तो देखिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें क्या पढ़ना है बेटा, आज हमें पढ़ना है कीटोन के गुण और यहां पर हेडिंग बना लेते हैं वे गुण जो केवल कीटोन ही प्रदर्शित करते हैं, केवल कीटोन ही प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसमें नंबर 1, अब कीटोन, कीटोन हमारी क्या है भाई, एसीटोन। हम एसीटोन के गुणों का अध्ययन कर रहे हैं। किसका अध्ययन कर रहे हैं, एसीटोन के गुणों का अध्ययन कर रहे हैं। अब देखो हमें ये वाले गुण करवाने हैं, वे क्रियाएं जो केवल एसीटोन ही प्रदर्शित करे और कोई सा एल्डिहाइड इन क्रियाओं को प्रदर्शित ना करे। तो इसकी पहली रिएक्शन है, ठीक है, पहली हेडिंग क्या है, शुष्क HCl के साथ क्रिया। अच्छा, सबसे पहली चीज जो क्लास पर नए हैं तो आप जान लीजिए एसीटोन, एसीटोन का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, CH3COCH3, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CH3COCH3, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CH3COCH3, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CH3COCH3। जैसे आपका मन करे वैसे लिख लीजिए। है ये सभी क्या है, एसीटोन है और हम एसीटोन के गुणों का ही अध्ययन कर रहे हैं। और एसीटोन की क्रिया हमें किसके साथ करवानी है, शुष्क HCl के साथ करवानी है। तो इस क्रिया के बारे में इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हमें कुछ बातों का पता होना चाहिए। देखो इसमें एसीटोन के 3 अणु, इसमें एसीटोन के 3 अणु संयुक्त होकर शुष्क HCl की उपस्थिति में फोरॉन बनाते हैं, फोरॉन बनाते हैं। सिंपल सी है, बस यही अभिक्रिया है जिसमें एसीटोन के 3 अणु आपस में संयुक्त होकर, संयुक्त का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है, आपस में संयुक्त होकर एक साथ आकर क्या बनाते हैं, शुष्क HCl की उपस्थिति में फोरॉन बनाते हैं। ठीक है, अब देखो क्या सीन है, क्या सीन है यहां पर। देखो वैसे मैं आपको पहले मैं इस क्रिया को लिखकर दिखाता हूं कि आदर्श होती कैसे है, मतलब लोग इसे कैसे करवाते हैं या ये बुक्स में कैसे लिखी होती है, या इस कहीं पे भी आप देखो तो आपको ऐसे ही देखने को मिलेगी। क्या होता है, ऐसे लिखा होता है कि एसीटोन के 3 अणु, तो CH3COCH3, इसके 3 अणु किसकी उपस्थिति में, शुष्क HCl की उपस्थिति में क्रिया करके फोरॉन बनाते हैं। फोरॉन आपका ये होता है, ये आपका होता है फोरॉन। क्या होता है आपका,
ये आपका होता है फोरॉन। ये क्रिया होती है कि भाई ये इसके 3 अणु पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्रिया करते हैं और ये बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से होती है। लेकिन क्या क्या दिल से बताइएगा और देखने की कोशिश कीजिए, क्या आपको ये देखकर बिल्कुल भी कहीं तक 1% भी आइडिया लग रहा कि ये चीज कैसे बन गई इससे? अब आप क्या करोगे, आप इसको पकड़ोगे, इसको याद करोगे और इसका फॉर्मूला याद करने की कोशिश करोगे, इसका फॉर्मूला याद करने की कोशिश करोगे। या कुछ लोग इसे बंद करके अगर लिखते तो ऐसे लिख सकते हो, CH3 का होल ट्वाइस C, फिर डबल बॉन्ड CH CO CH डबल बॉन्ड C, CH3 का होल ट्वाइस। ये फोरॉन का बंध संरचना है। अब या तो आप इसे रटो या आप इसे रटो, तो ही आप फोरॉन बना सकते हो, नहीं तो आपको क्या है पता ही नहीं चल पाएगा कि इससे ये चीज बन सकती है। और बन सकती है को छोड़िए, इसका फॉर्मूला कैसे याद करेंगे बैठकर यार? रट्टा मारते रहेंगे तो थोड़ी ना है कि हमें कोई रटवा रहा है, हम रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, तो इसका भी कोई ना कोई हल निकाला जाएगा ना। तो देखिए मैं आपको बताता हूं यार, ऐसा तरीका है, इतना आसान तरीका है, अगर आपको केमिस्ट्री नहीं भी आती है तो अभी जो मैं आपको समझाऊंगा उसे देखकर हर बंदे के समझ में आएगा कि हाँ ये चीज बनी तो बनी कैसे, ठीक है। अब देखिए बस थोड़ा सा फोकस करिएगा, मैं चीजों को थोड़ा सा अपने हिसाब से घुमाकर लिखूंगा जिससे ये क्रिया हमें समझ में आ सके, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस क्लास में बने रहो यार, केमिस्ट्री तो सिखाकर ही दम लेंगे, है नहीं है? तो देखो क्या करना है यार, देखो क्या है, 3 अणु इसके है ना, मैं एसीटोन का पहला अणु लिखता हूं, मैं इसकी संरचना ऐसे करके बना सकता हूं, नहीं बना सकता हूं? तो बेटा मैंने इसका एक अणु लिया, अच्छा मैंने क्या करा, मैंने इसका दूसरा अणु लिया और उसको इसके जस्ट उल्टा लिख लिया बनाकर, CH3 CH, देखिए वही चीज है ना, CH3CO CH3 CH3CO CH3, वही चीज है। अब मैंने क्या करा, इन दोनों को घुमा के लिखने के बाद में मैंने क्या करा, एक जो तीसरा अणु लिया वो मैंने यहां बीच में लिया और मैंने उसे लिखा CH3CO CH3 लिख दिया। अब मैं थोड़ा सा चेंजेस और कर सकता हूं, मैं यहां पर जो ये CH3 है, मतलब कार्बन पर कितने 3 H है ना, तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं, एक H, दूसरा H, तीसरा H, इसके 3 H को भी लिख दीजिए, एक H, दूसरा H और तीसरा H। बस इतना करने के बाद आपका काम हो जाता है। आप क्या करिए, किसकी उपस्थिति रख दीजिए, शुष्क HCl। अब देखो बेटा क्या करना है, शुष्क HCl की उपस्थिति रख दी, सिंपल सा यार। अगर किसी जो हमारे वीडियो पहले से देखता है तो उनमें से कई ये देखकर सोचने भी लगे होंगे हाँ क्रिया कैसे होगी, कैसे बनाए, और बना भी लेंगे यार, कोई बड़ी चीज नहीं है। देखो क्या करना है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, मैंने बोला है कभी भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पास में आते हैं तो हमेशा मिलकर क्या हो जाते हैं, पानी पानी हो जाते हैं। तो यहां पर देखो बेटा, ऑक्सीजन और जल के अणु को कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2, तो ऑक्सीजन और ये वाले 2 हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरीके से इसका ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, 2 क्या निकल गए, जल के अणु निकल गए। तो पहले आप 2 जल के अणु निकाल दीजिए। अब आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, बहुत ही आसान है। देखो यहां से ये ब्रेक हुआ तो जो इसका हिस्सा बचा है, पहले आप इसका हिस्सा लिख दो, CH3C डबल बॉन्ड CH3, इतना ही तो बचा था। अब देखो यहां से O चला गया, 2 बॉन्ड इसके खाली हुए, यहां से 2 H चले गए, 2 बॉन्ड इस कार्बन के खाली हुए। तो इस कार्बन को इस कार्बन से कितने बॉन्ड के साथ जोड़ दें, 2 बॉन्ड के साथ जोड़ दीजिए, जुड़ गया। इस कार्बन पर क्या है, एक हाइड्रोजन है, तो इसका एक हाइड्रोजन इसके साथ यूं करके बंद करके लिख दीजिए। आगे जो इसका था CO, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर C, और इस C पर कितना हाइड्रोजन, 1। इतना लिखने के बाद में भैया यहां से डबल बॉन्ड टूटा, इसके 2 H गए, तो दोनों के 2 ही 2 बॉन्ड तो खाली है, तो यहां से इसको लीजिए और यहां पर डबल बॉन्ड C, एक CH3 और दूसरा CH3 जोड़ दीजिए और ये आपका फोरॉन बन गया, ये आपका फोरॉन बन गया। समझ में आया बेटा, बन गया नहीं बन गया फोरॉन? और अगर समझ में आया तो अभी तुरंत पहले वीडियो को लाइक ठोको और साथियों के साथ में शेयर कर दो, जिससे दूसरे भी आकर केमिस्ट्री को रटना बंद कर सीख सके, ठीक है। तो बेटा फटाफट से
इसको सीखने के बाद फटाफट से इसे अच्छे से नोट कर लो, फिर इसकी दूसरी क्रियाओं पर बात करते हैं। देखो बेटा, इसकी दूसरी रिएक्शन है। दूसरी रिएक्शन क्या है? क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है और यार चुटकियों में उड़ा देंगे, हम चुटकियों में उड़ा देंगे। क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया। देखो बेटा, हम क्लोरोफॉर्म क्या होता है आपका CHCl3 पिछली क्लासेस में बताया है और मैंने बनाना भी सिखाया है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म क्या होता है आपका CHCl3। इसकी क्रिया बेटा किसके साथ करवा रहे हैं हम? इसकी क्रिया हमें करवाना है एसीटोन के साथ, और एसीटोन का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है? CH3COCH3। यही तो होता है। ये आपका क्लोरोफॉर्म, ये आपका एसीटोन। याद रखिएगा, ये क्रिया जो होती है क्षार की उपस्थिति में होती है, तो आप क्षार के लिए KOH ले लीजिए। अब देखिए क्रिया करवानी है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इधर देखिए, अगर मैं इस C के H को ऐसे लिख दूं तो ये ऐसे तो बनेगा CHCl3। इसका H इसके ऊपर, इसका H इसके ऊपर, तो CH3। C जब O पर H आएगा, O पर H इस तरीके से, और इधर क्या है? CH3। ठीक है, जब O पर H अभी तो जुड़ नहीं सकते ना जब तक कि O का ये वाला बॉन्ड ना टूटे, तो इसके जो CCl3 होता है ये इस पर अटैक करता है, ये इस पर अटैक करता है और इस पर आकर क्या करता है? जुड़ जाता है। तो CCl3 इस पर आकर जुड़ जाता है। अब जुड़ने के बाद में बेटा देखो ध्यान से, बीच वाले कार्बन की संयोजकता 1 2 3 4 5 जो कि नामुमकिन हो गए है, तो 5 है ना, तो क्या होगी? डबल बॉन्ड वीक होता है, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद O की एक संयोजकता खाली हो जाएगी और जिस संयोजकता पर जो उसका H बचा है वो आकर जुड़ जाएगा। ठीक है, ये बेटा इसकी क्रिया हो गई और इसको कहते हैं क्लोरीटोन। क्लोरीटोन इसका जो प्रयोग होता है ना नींद आने की दवा बनाने में, नींद आने की दवा बनाने में, मतलब नींद आने की दवाइयां वगैरह बनती हैं, उसमें इसका क्लोरीटोन का प्रयोग किया जाता है। और क्लोरोफॉर्म आप जानते ही होंगे, क्लोरोफॉर्म क्या होता है? क्लोरोफॉर्म से किसी भी इंसान को अगर वो सूंघ ले तो उसे सूंघ कर क्या हो सकता है? बेहोश हो सकता है, और अधिक ज्यादा सूंघने से उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है। ठीक है, तो फटाफट से बेटा इसे नोट करो, फिर अगली रिएक्शन करते हैं। हो गया बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, मैग्नीशियम अमलगम तथा जल द्वारा अपचयन, मैंने आपको पीछे भी बताया था। अमलगम, अमलगम कौन होते हैं? एमलगम बोल लीजिए, अमलगम बोल लीजिए। अमलगम कौन होते हैं? मैंने बताया था जब भी किसी धातु के पीछे Hg लग जाए, लाइक जैसे कि मैंने पीछे आपको पढ़ाया था Zn के पीछे Hg लग जाए तो ये क्या है? जिंक एमलगम। इस तरीके से Mg के पीछे Hg लग जाए तो ये क्या है? मैग्नीशियम एमलगम। यहां पर क्या बोला है? मैग्नीशियम एमलगम तथा जल द्वारा अपचयन। किसका अपचयन? बेटा एसीटोन के गुण पढ़ रहे हो ना, तो एसीटोन का अपचयन। तो देखो याद रखना, इस क्रिया में एसीटोन के दो अणु, मैग्नीशियम एमलगम, मैग्नीशियम एमलगम तथा H2O यानी कि जल की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, क्रिया करते हैं। देखो क्या है, कितने अणु लेना है एसीटोन के? दो अणु। तो एसीटोन के दो अणु पहले लीजिए। देखिए एसीटोन, एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? CH3CO, ऐसे करके लिख लीजिए इसे, CH3CO प्लस इसका दूसरा अणु ले लीजिए भाई CO, इसके जस्ट उल्टा लिख लीजिए CH3। क्या हो गए? एसीटोन के दो अणु हो गए। इनका क्या करवाना है? अपचयन करवाना है। किसकी उपस्थिति में होगा? मैग्नीशियम अमलगम और H2O। ठीक है, इसकी उपस्थिति में इनका अपचयन करवाना है। देखो मैंने जितनी भी आपको कार्बोनिल समूह वाली क्रियाएं करवाई, आपने एक चीज नोटिस करी होगी सारी क्रियाओं में, हाइड्रोजन परमाणु ने हमेशा O पर जंप किया। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु ने हमेशा O पर जंप किया। तो यहां पर कितने ऑक्सीजन है? दो। तो दो हाइड्रोजन आप लीजिए,
एक हाइड्रोजन आप इस पर जंप करवाइए, एक हाइड्रोजन आप इस पर जंप करवाइए। पहले इस चीज को आप ऐसे ही लिख लो कि भाई CH3 CH3, ठीक है, यहां पर आपका O, फिर यहां CO CH3 और CH3। अब हम क्या कर रहे हैं, जब एक H इस पर आएगा और एक H इस पर आएगा तो ऑक्सीजन का एक बॉन्ड इधर से क्या होगा, हट जाएगा, हट जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इस कार्बन की संयोजकता कितनी है, बीच वाले की 3-3 है, तो दोनों क्या करेंगे, आपस में एक बॉन्ड बनाकर जुड़ जाएंगे। ये आपकी ये वाली क्रिया हो गई। इसमें जो बनता है इसको बोलते हैं पिनेकॉल। पिनेकॉल, इसका नाम क्या होता है बेटा, पिनेकॉल। बहुत ही आसान तरीका यार, सिंपल सा। अगर आप रिएक्शन को ऐसे तोड़कर करोगे ना, कभी भी गलती नहीं करोगे। और एक बात हमेशा जिंदगी में याद रखना, जो चीज टूटेगी वही दोबारा बन सकती है। जब आप चीज को तोड़ना ही नहीं जानते तो बनाओगे क्या, ठीक है। तो किसी भी नई चीज को बनाने के लिए पहले हमें उसे तोड़ना सीखना होगा। तो फटाफट से बेटा इसे नोट करो, फिर अगली रिएक्शन करते हैं इसकी। देखो बेटा, नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया, नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया या नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल जो आपका होता है वो क्या होता है, HNO2, यही तो होता है नाइट्रस अम्ल। अच्छा, इसके बारे में एक चीज याद रखना, ये अस्थायी होता है। अस्थायी मतलब क्या होता है, HNO2 के अणु आपस में क्रिया करके अपने आप को HNO2 में, HNO3 में, मतलब नाइट्रस अम्ल जो है वो नाइट्रिक अम्ल में बदल जाता है। इसलिए क्या करते हैं, जब भी इसका यूज करना होता है इसे हमेशा ताजा बनाते हैं, इसे हमेशा ताजा बनाते हैं हैंड टू हैंड यूज करने के लिए। और ताजा बनाते कैसे भाई, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट की क्रिया HCl से करवाइए आप, तो देखिए इस तरीके से आपका HNO2 तो आपका बन जाएगा HNO2 प्लस में NaCl, तो यहां पर आपका NaCl निकल जाता है और HNO2 बनता है। फिर इसका क्या करते हैं, इससे तुरंत ही यूज कर लेते हैं। जब भी इसका इस्तेमाल करना होता है हमेशा इसे ताजा बनाया जाता है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि ये कुछ समय बाद क्या होते हैं, दो HNO2 आपस में क्रिया करके HNO3 में बदल जाते हैं। इस तरीके से देखिए भाई, नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया। बेटा एसीटोन का फॉर्मूला लिखो जरा, CH3CO CH3, इसकी क्रिया किसके साथ नाइट्रस अम्ल यानी कि HNO2 के साथ क्रिया, यही तो हो रही है। क्या हम इसे इस एक O को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ONOH HNO2, या आप इसे ऐसे भी लिख लीजिए HNO2, दोनों एक ही चीज है। जो मैंने चेंज करा है, इस चेंज से बस एक बेनिफिट ये होगा, हम इस क्रिया को बहुत ही सरल तरीके से समझ लेंगे और बिल्कुल भी परेशानी ना होगी, ठीक है। देखो क्या करना है भाई, इसके दो हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बना देगा, जल बना देगा। प्लस यहां पर 3H है ना, अगर मैं इसके 3H ऐसे करके लिखूं 1 2 3, तो ये वाले दो तो चलेगा जल के साथ, मतलब इस कार्बन की संयोजकता कितनी खाली हुई, 2, और N की भी कितनी खाली हुई, 2, क्योंकि वहां से ऑक्सीजन हटा है। तो यहां पर जो CH3 है और CO है, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड यहां से खाली हुआ ना, और इधर बचा क्या है, NOH। NOH मैंने आपको पीछे बताया था, NOH को क्या बोलते हैं, ऑक्साइन। तो भैया इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्साइमीन एसीटोन, ठीक है, ये इसका नाम होता है। फटाफट से बेटा इसे भी नोट करो, फिर अगली रिएक्शन पे बात करते हैं। देखिए बेटा अगली रिएक्शन क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा सांद्र H2SO4 द्वारा ऑक्सीकरण। मतलब इसकी उपस्थिति में क्या होगा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब क्या भाई, नवजात ऑक्सीजन के साथ आप क्रिया करवा लीजिए। इन केस या नवजात ऑक्सीजन वाला कोई परमाणु ले लीजिए जिसका नवजात ऑक्सीजन को दान कर सके, जिससे ऑक्सीकरण हो सके। अब देखें क्या करना है भाई, एसीटोन का फॉर्मूला क्या है, CH3CO CH3, इसका ऑक्सीकरण करवाना है। तो आप यहां नवजात ऑक्सीजन रख लीजिए, और किसकी उपस्थिति में करवाना है बेटा, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, और कैसा, सांद्र। ये बात याद रखिएगा, इन दोनों की उपस्थिति रहती है, इन दोनों की उपस्थिति में यह क्रिया पूरी होती है। लेकिन आती कैसे, पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा सांद्र H2SO4 द्वारा ऑक्सीकरण। इनके द्वारा लगभग हर कार्बनिक यौगिक का ऑक्सीकरण हो जाता है। बस क्रियाएं थोड़ी सी
भिन्न भिन्न होती हैं। अब यहां पर जो ऑक्सीकरण होगा उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए पहली चीज मैं आपको बताता हूं, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि एसिटिक एसिड गैस छोड़कर पानी पी रहा है, पानी पी रहा है। ये भाई हमेशा की तरह बेसुरी शायरी। क्या बोला है? एसिटिक एसिड गैस छोड़कर पानी पी रहा है। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। गैस छोड़कर, कौन सी गैस छोड़ते हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो एसिटिक एसिड गैस छोड़कर क्या पी रहा है? पानी पी रहा है। क्रिया संपन्न हो गई, लेकिन इससे भी हमारा जी ना भरेगा, मन में कहीं ना कहीं डाउट रहेगा कि भैया हुई तो तू हुई कैसे? तो हम इसको जानेंगे कि तू हुई तो हुई कैसे। तो देखिए क्या करेंगे, देखिए ये होता है, इसको मैं जरा ऐसे लिख लूंगा, CH3CO नवजात ऑक्सीजन। अच्छा पहले इसको बैलेंस कर लीजिए, यहां कितना ऑक्सीजन खर्च हुए? 2 2 4 और 1 5। यहां 1 पहले से, तो यहां 4 लगा दीजिए। अब देखिए मैंने क्या करा, मुझे ये क्रिया करवानी है भाई। अगर यहां हाइड्रोजन होता वो तो इसके ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता, लेकिन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया थोड़ी ना कर रहे हैं, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया नहीं कर रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, ये CH3 समूह हटाओ, CH3 समूह हटा। अब CH3 इस तरीके से होता है। अब देखो ये समूह क्या रह गया? ये रह गया CH3COO। इसका एक सिंगल बॉन्ड खाली है जो यहां से ब्रेक हुआ, ठीक है, COO। अब एक ऑक्सीजन यहां से और एक इसका हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे? OH, जो कि आपका इस पर आ जाएगा प्लस एसिटिक एसिड बन गया। अब देखिए क्या रह गया आपका रह गया CH2। अब देखो ऑक्सीजन तो है ना, तो बेटा ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन और 2 H2 मिलकर क्या बना लेंगे? H2O प्लस। इतना होने के बाद में यहां रह गया कार्बन और यहां रह गया 2 ऑक्सीजन, तो वो क्या बन जाएगा? CO2। अब भी अगर आप कहो कि आपको समझ नहीं आई तो फिर क्या फायदा इतनी मेहनत करने का यार। फटाफट से इसको सीख लो और एग्जाम में अच्छा स्कोर करो, मजा आ जाएगा। चाहो तो आप इसे इस तरीके से याद रख लो, एसिटिक एसिड गैस छोड़कर पानी पी रहा है। नहीं तो मैंने आपको बताया कैसे हो रही है, इस तरीके से कर लीजिए फटाफट से। बेटा इसे नोट करो, एक रिएक्शन और रहेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली, उसको और करते हैं। देखो बेटा क्या है, लास्ट क्या है? सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया। यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत तेली रिएक्शन है, लेकिन हम तो चुटकियों बजा के आसान कर लेंगे। बहुत तेली रिएक्शन। देखो क्या है, याद रखना, इस क्रिया में एसीटोन का आसवन H2SO4 की उपस्थिति में किया जाता है, ठीक है, उपस्थिति में किया जाता है। और एक बात और याद रखिएगा, इसमें भी एसीटोन के 3 अणु खर्च होते हैं, लेकिन जिक्र आता है आसवन का। देखो पहले समझो बेटा आसवन क्या होता है। देखो आसवन जो आपका होता है ना, वो क्या होता है? आसवन सिंपल सा ये होता है, जैसे हमने क्या करा, कोई चीज हमारे पास द्रव अवस्था में है, हमने उसे क्या करा? गर्म करा, तो वो कौन सी अवस्था में आ जाएगी? गैस अवस्था में। फिर हमने क्या करा? उसको ठंडा कर दिया और वो वापस कौन सी अवस्था में आ जाएगी? द्रव अवस्था में। किसी द्रव को गर्म करके गैस में कन्वर्ट करना, फिर उस गैस को ठंडा करके वापस द्रव में कन्वर्ट करना, यही क्या कहलाता है? आसवन। मतलब इस क्रिया में क्या होगा? इस क्रिया में पहले तो जो एसीटोन ले रहा है वो द्रव अवस्था में होगी, उसे गर्म करेंगे, वो गैसीय अवस्था में कन्वर्ट होगी। कन्वर्ट होने के बाद में वो वहां पर बदलेगी और बदलकर जब उसे ठंडा किया जाएगा तो जब वो द्रव अवस्था में आएगी तो वो कुछ और बन चुकी होगी, और ये क्रिया क्या कहलाएगी? आसवन कहलाएगी। देखो बेटा एसीटोन के देखो ये क्रिया ऐसे लिखी होती है, CH3COCH3, 3 अणु लिए जाते हैं, ठीक है, किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। अब जब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ये क्रिया होती है, देखो क्या बनता है, इस तरीके से आपका एक कंपाउंड बनता है जो आपको देखने को मिलेगा
एक छोड़कर एक पर CH3, एक पर H, फिर एक पर CH3, फिर एक पर H। ठीक है, अब बॉन्ड पूरे करने के लिए एक यहां लगा दीजिए, एक यहां लगा दीजिए, एक यहां लगा दीजिए, बेंजीन की तरीके से। ठीक है, और प्लस में क्या निकलता है? प्लस में आपका निकल जाता है 3H2O, ये बनता है। ये आप पे क्रिया हो गई, इसको कहते हैं मेसिटलीन। मेसिटलीन। पहले तुम जरा इसे नोट करो, फिर मैं इसके परखच्चे उड़ाता हूं और बताता हूं ये बनी कैसे। फटाफट से बेटा पहले से तुम नोट कर लो, फिर मैं इसे मिटा दूंगा, मैं समझाऊंगा ये बनी कैसे। ठीक है बेटा, अब देखिए समझने की कोशिश करते हैं ये बना कैसे। देखो समझने की कोशिश करो, ये कन्वर्ट कैसे हुआ। देखो एसीटोन, एसीटोन का फॉर्मूला जरा बनाओ जरा, CH3CO। ठीक है, CH3 पहला एसीटोन, दूसरा एसीटोन यहां पर रख लो CH3, यहां पर रख लो COCH3, तीसरा यहां रख लो CH3COCH3। इस तरीके से रख लो, आमने सामने करके जैसे भी जाओ वैसे तीन फॉर्मूले अलग अलग बना लो। अगर आपको ऐसी दिक्कत हो रही है तो आप इसे सीधा बना लो यूं कर कर। देखो CH3COCH3, दूसरा अणु ले लो CH3COCH3, तीसरा अणु ले लो CH3COCH3। ठीक है, इतना करने के बाद देखो क्या करना है। जैसे पहला वाला है तो क्या करा, इसके O ने दूसरे वाले के एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन लिए, H2O निकला, यहां क्या रह गया CH2। मतलब ये वाला कार्बन था, अब इस कार्बन पे कौन आकर जुड़ जाएगा? CH2 आकर जुड़ जाएगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा मैं इसे मिटाकर थोड़ा आपको समझाता हूं इस तरीके से। देखिए H2O निकला, H2O निकलने के बाद अब मैं इसे थोड़ा सा घुमाकर लिखता हूं CH3C, ये रह गया। अब यहां पर क्या आया आपका, ये CH3, ये आया। ये होने के बाद में यहां जो डबल बॉन्ड है वो आप ऐसे रख दीजिए। अभी यहां से O चला गया, यहां कौन था CH, तो ये CH इस पर आकर जुड़ जाएगा, CH इस पर जुड़ गया। अब इसके पास अभी आगे क्या है, CO और CH3, इस तरीके से है। अब देखिए इतना हुआ, इतना होने के बाद में जो ये वाला है, ये वाला तीसरा वाला, अभी दूसरे वाले का देखिए पहले उच्चारण, ये क्या करेगा, अब जो इसका O समूह है ये अपना O किसको दान करेगा, ये अपना O दान करेगा इसके 2H को। ठीक है, ये रह जाएगा CH। तो जब ये CH रह जाएगा तो यहां पर इसके 2H चले जाएंगे, जब इसके 2H यहां से हट जाएंगे तो यहां पर क्या रह जाएगा, केवल CH रह जाएगा। इस तरीके से रह जाएगा CH। अब CH रहने के बाद में 2 O चले गए, तो आगे क्या है बेटा इसका, आगे इसका C, जिस पर क्या है O और CH3, तो यहां पर COCH3। अब देखिए अभी थोड़ा समझिए COCH3। अब यहां पर ये जो लोचा है CH3CO, इसके O क्या करेंगे, वो किसी और के साथ क्रिया करेंगे। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी रिएक्शन है ये। अब इसके साथ क्रिया करेंगे तो यहां पर क्या होगा, यहां पर भी क्या रह जाएगा, C और H रह जाएगा, C और H रह जाएगा। अब जब इसका O किसी के साथ हटेगा तो इसके O और इसके O हटकर यहां पर आपका एक CH3 और यहां पर आपका एक CH3। बॉन्ड आप डबलिंग करने के लिए इस तरीके से लगा दीजिए। अगर आप इसको काउंट करना चाहें, देखिए थोड़ा सा इसे कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। देखिए मैं आपको बता दूं सबसे आसान तरीका, अब इस तरीके समझोगे ना बहुत सर में दर्द भी हो जाएगा, पल्ले भी ना पड़ेगी। जैसे ये है CH3CO CH3, फिर CH3CO CH3, फिर है CH3CO CH3। ठीक है, इसके 3 अणु खर्च हो रहे हैं, ये बन रहा हमारा, और साथ में क्या निकल रहा है 3H2O। देखो क्या करते हैं, इसमें पहले आप कार्बन गिनो कितने हैं, 1 2 3 6 9। क्या इधर कार्बन 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरे 9। इधर हाइड्रोजन कितने, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 6 तियां 18। देखो 3 और 1 4 और 3 7 और 1 8 और 3 11 और 1 12 और 6 18, पूरे कार्बन है। ऑक्सीजन कितने हैं, 3, तो 3 आपके ऑक्सीजन भी हैं।
ठीक है, इस तरीके से ये बैलेंस होती है। तो आप इसको जैसे मैंने बताया, सबसे पहले आप क्या करिए, इसको बनाने के लिए जब भी मेसिटिलीन बनाना हो तो आप 3 अणु की क्रिया करवाइए, बेंजीन रिंग बना लीजिए। बेंजीन रिंग तो आपको बनाना आता है ना, बेंजीन रिंग बना लीजिए। क्या करना है, बस उसके 3 H हटाकर किसी भी कोने पर के एक CH3 फिर एक H, फिर एक CH3 फिर एक H, फिर एक CH3 फिर एक H, इस तरीके से कर लीजिए, कभी भी गलती ना होगी। ठीक है, उस तरीके से जैसे मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, आप उसे समझने बैठोगे सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि बहुत ही टफ लगेगी ना, वो देखने में सब उलझ सा जाता है। तो ये ही 6 रिएक्शन थी जो मुझे आपको सिखाना थी, और इन 6 रिएक्शनों के साथ मैं आप क्लास को समाप्त करता हूं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने साथियों के साथ शेयर करें, और चैनल को आप फटाफट से सब्सक्राइब करो और ढेर सारे लोगों के पास पहुंचाओ, जिससे वो भी आकर पढ़ सके और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के साथ मैं भी एक दिन अच्छा टीचर बन सकूं। ठीक है, तो इसी के साथ अलविदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ।